Okay, welcome back everyone. और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। Let us go to last lesson number 15. और आइए हम जाएंगे अपने अंतिम पाठ की ओर जो 15 अध्याय है। And we just want to talk about a lot of different things. और हम बात करना चाहते हैं अलग अलग बातों के बारे में। And just quickly, answer these common questions और जो बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं उनका जल्दी से मैं उत्तर दूंगा on the word of God. परमेश्वर के वचनानुसार। So first question, पहला प्रश्न, is Jesus God? क्या यीशु परमेश्वर हैं? So for example, Muslims will say no, he was only a prophet. तो मुस्लिम कहेंगे कि नहीं, वे सिर्फ एक नबी है। Jehovah's Witness, they will say he was a created being, like an angel, equal with Satan. और यहोवा विटनेस वाले कहेंगे कि वह एक बनाया गया प्राणी था जो स्वर्गदूत के जैसा था, वैसा कहेंगे। Some others will say, okay, he is an eternal being, but he's not God. He's lesser than God. कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हाँ ठीक है, वह एक अनंतकालीय जीव है, लेकिन वह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से कम है। So different people will say different things. तो अलग अलग लोग अलग अलग बात को कहेंगे। But we must be very clear. लेकिन हमको बहुत साफ रहना है। The Bible tells us very clearly. बाइबल हमें बहुत साफ रीति से बताती है। And we have given this many scriptures here. तो हम लोगों ने बहुत सारे वचन को यहाँ पे दिया है, where it shows us clearly that Jesus is eternal. और यहाँ साफ रीति से दिखाता है कि यीशु अनंतकालीन है, He is God. वे परमेश्वर हैं। Jesus referred to himself as God. और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर कहा। And others also, other places the Bible refers to him as God. और दूसरे जगहों में बाइबल उसको परमेश्वर के रूप में बताते हैं। Right? So we must know that. तो हमको वह जानने की आवश्यकता है। In John 8:58, जैसे यूहन्ना 8:58 में Jesus says, "Before Abraham was, I am." तो वो कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। So I am is a title for God. मैं हूँ वह परमेश्वर का एक दर्जा है। And Jesus used that title for himself. और परमेश्वर ने उस दर्जे को, उस नाम को अपने लिए इस्तेमाल किया। In John 10, यूहन्ना 10 में verse 30 to 33, Jesus said, "I and the Father are one." और उसमें वचन 30 में उसने कहा कि मैं और पिता दोनों एक हैं। And the Jews got angry because he made himself equal with God. और यहूदी बहुत क्रोधित हो गए उसके ऊपर कि उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता दिया। In John 17:5, और यूहन्ना के 17:5 में when Jesus is praying to the Father, जब यीशु प्रार्थना कर रहे हैं पिता से, he says, "Father, glorify me with the glory which I had with you before the world was." और वो परमेश्वर हमको उस महिमा को दे जो मिलती है तुम्हारे साथ आने से, जो पहले संसार में थी। That means he was with the Father, क्योंकि वह पिता के साथ था, and he had the same glory as with the Father. उसका महिमा भी वैसा ही है जो पिता के साथ होती है। So like this we see many scriptures तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे वचनों को that clearly reveal that Jesus is eternal, he is God, he is co-equal with the Father and the Spirit. और वो बहुत साफ रीति से बताया कि यीशु जो है वह परमेश्वर के साथ है, उसके जैसे है और परमेश्वर के तुल्य है। So it is good for you to read all these scriptures and keep them ready. और ये बहुत अच्छा है होगा आपके लिए कि आप ये सारे वचनों को पढ़ें और उनको अपने लिए आप तैयार रखें, so that when people ask questions, you'll be ready to answer. ताकि जब लोग आपको प्रश्न पूछे तो आप उत्तर देने के लिए तैयार रहें। Now, we must understand the Trinity. तो हमको जो त्रिएक है उसको समझने की बहुत जरूरत है। The Bible unveils to us a triune God. जो बाइबल है हमें वह त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताते हैं। God the Father, पिता पुत्र, God the Son, or the eternal Word, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा। So they are co-equal. तो वे दोनों, वो सब एक साथ है, समतुल्य हैं। They are three persons, वे तीन व्यक्ति हैं, and they are co-equal. वो सब एक समतुल्य है। They form the Godhead. और वे जो परमेश्वर के जो ईश्वरीय भाग है उसको बनाते हैं।
each person of the Trinity fully represents the Trinity. और प्रत्येक व्यक्ति उस त्रिएक का पूर्ण रूप से त्रिएक को दर्शाता है। So Jesus, he is not 1/3 God. तो यीशु हमारा 1/3 परमेश्वर नहीं है, He is fully God. वह पूरा परमेश्वर है। Holy Spirit is not 1/3 God. और पवित्र आत्मा पूरा 1/3 परमेश्वर नहीं है, He is fully God. वह पूरा परमेश्वर। All who the Father and the Word are is expressed through the Holy Spirit. और जो सारे बातें हैं जो बताई जाती हैं उसको पिता पवित्र आत्मा के द्वारा बताई जाती है। All who the Father and the Spirit are is expressed through the Son. और जो पिता और जो आत्मा है वह दिखाया जाता है उस पुत्र के द्वारा। All that the Spirit and the Son are expressed through the Father. और जो आत्मा और जो पुत्र है वो उस दोनों को भी दिखाया जाता है पिता के द्वारा। They are co-equal. तो वे सब समतुल्य है, And they must all be worshipped. एक जैसा है और तीनों को आराधना करने की आवश्यकता है। When the eternal Word came into the earth, तो जब जो अनंत का संसार जब इस पृथ्वी पर आया, he laid aside his eternal glory. वह अपना अनंत काल की महिमा को पीछे रख दिया। And when he walked on the earth, और जब वो संसार में चला, fully he is God, but he confined himself to the limitations of a man. वह पूरी रीति से परमेश्वर था, लेकिन वह अपने आप को मनुष्य के सीमाओं से घेर लिया। As God, he is omnipotent, omniscient, omnipresent. क्योंकि जैसे परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वत्र है, But when he walked on the earth, तो जब वह पृथ्वी पर चला, he did not exercise those powers. वह अपने उस सब शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, He laid them aside. उसको वह पीछे रख दिया। So he walked limited to a human person. और वह एक मनुष्य के सीमा में चला फिरा। Then when he ascended to heaven, लेकिन जब वह उसको स्वर्ग में उठाया गया, now he has all the powers of the deity. और वह दिव्यता और दिव्य की सारी सामर्थ्य उसके पास है। He is omnipresent, omniscient, and he is omnipotent. और वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और वह सर्वत्र है। You understanding? आप समझ रहे हैं इस बातों को? Yeah. So that's very clear about तो that. ये आपको बहुत साफ रीति से जानना है। Now, there are different titles for Jesus. और यीशु को अलग अलग नाम दिए गए हैं। So, he's the Lamb of God, the Son of God. वह परमेश्वर का मेमना है, वह परमेश्वर का पुत्र है, He's referred to as the only begotten. और वह इकलौता, सिर्फ इकलौता बताया गया उसे। Firstborn, पहलौठा बताया गया है, first begotten. और सबसे पहला इकलौता। So all these are all titles used for Jesus. और ये सारी जो नाम है यीशु के बारे में दिया गया है। So we must understand these titles correctly for what they mean. और इन नामों को सही तरीके से हमें समझना बहुत जरूरी है कि इनका मतलब क्या है। Every title only describes a certain aspect of who he is. और जो प्रत्येक जो नाम है वह उसके गुण का एक भाग दिखाता है कि वो क्या है। He is the bread of life. जैसे वो जीवन की रोटी है, That means he satisfies our hunger. तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे भूख को संतुष्ट करता है। He is the light of the world. वह संसार का प्रकाश है, That means he gives us light in our darkness. कि वह हमारे अंधकार में वह प्रकाश देता है। So these titles are telling us one aspect or some aspect about who he is, not everything. और ये जो नाम है उनका एक बात को दिखाता है, ना कि हर एक बात को। But we must be careful not to misinterpret the title. तो हमको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम इन नामों का गलत अर्थ ना निकालें। So these titles of being the only begotten or the firstborn sometimes is misunderstood. और जो ये नाम दिया गया है कि वह इकलौता या पहलौठा, कभी कभी उसको गलत रूप से समझा जाता है। So how do we understand this correctly? तो इसको सही रीति से हम कैसे समझते हैं? Jesus is referred to as the only begotten of the Father. और यीशु को बताया गया है कि वह पहलौठा इकलौता है पिता का। What does that mean? उसका मतलब क्या होता है? Does it mean God has a wife इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर का कोई पत्नी है so he can have a son? ताकि उसको एक बेटा हो?
Does it mean Jesus was born as a created being? क्या इसका मतलब ये भी है कि यीशु जन्मा एक सृष्टि की तरह? How do we understand only begotten of the Father? कैसे हम समझते हैं कि वह इकलौता जो पिता का? Because Muslims will argue about this. क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो आपसे इसके बारे में वाद विवाद करेंगे। You are saying God had a son, only one son. What is this? वो कहेंगे कि परमेश्वर का एक ही बेटा था, सिर्फ एक बेटा, ये क्या है? So how we understand this title? तो किस प्रकार हम इस नाम को समझते हैं? Very simple. बहुत साधारण है, सरल है। The Bible talks about the triune God, बाइबल हम बात करती है हमें त्रिएक परमेश्वर के बारे में, the eternal Word. जो अनंत काल का संसार है। He was co-equal with the Father, वह पिता के समान था, but लेकिन he decided to take on human form. उसने निर्णय लिया कि वह मानव स्वरूप ले ले, He was born by the power of the Holy Spirit. और वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जन्मा। God didn't need a wife to do this. परमेश्वर को कोई पत्नी की जरूरत नहीं थी इसको करने के लिए। The eternal Word became a man, जो अनंत काल का जो वचन था वह एक मनुष्य बना, and he walked like a son to the Father. और वह चला फिरा एक बेटे की तरह पिता के लिए। And there was only one of this, और सिर्फ वह एक ही था ऐसा, not 10 avatars, और 10 अवतार नहीं थे, only one incarnation. सिर्फ एक ही अवतार। So he is the only one, इसलिए वह केवल एक मात्र है, only one from the Godhead, एक ही जो परमेश्वर में है, who came into this world, जो इस संसार में आया took on human form, और मनुष्य का रूप धारण किया, and on the earth he walked in complete obedience like a son to the Father. और वह इस पृथ्वी पर पूरी आज्ञाकारिता में जिया अपने पिता के लिए। So that is why he's called only begotten. इसीलिए उसको कहा गया है एकमात्र, इकलौता। He's called the Son of God. वह कहा जाता है परमेश्वर का पुत्र। It's a title यह एक नाम दिया गया, शीर्षक है, that describes what he did when he came into the earth and और- walked in obedience to God, the Father. और वह उसका वर्णन करता है कि उसने क्या किया जब वह पृथ्वी पर था अपने पिता के साथ चलते चलते। You understand? आप समझ रहे हैं? सो रहे हैं? सब लोग ऐसे देख रहे हैं, मालूम नहीं समझ में आ गया नहीं आ गया। You understood? आप समझे? So that's why he's given the title, इसीलिए उन्होंने वह शीर्षक दिया, only एकमात्र, begotten, एकमात्र इकलौता, only Son. एकमात्र पुत्र। No one else on the earth could do that or did that. और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो वो कर सकता है या कर पाता है। Right? ठीक है? Then there is the other titles. Firstborn. और एक और शीर्षक है कि इकलौता पुत्र या जन्मा हुआ, Firstborn from the dead. और पहला जन्मा हुआ मृत्यु से, Or firstborn from the dead. Firstborn of every creature. और किसी भी सृष्टि का सारी सृष्टि का सबसे पहलौठा। Some people say, oh, he is the first person whom God created. और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यही पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर ने बनाया। No, Jesus was not created. यीशु को बनाया नहीं गया था, He's eternal. वह अनंत काल का है। This is a title that describes some part of what happens. और यह एक शीर्षक है, बताता है कि कुछ भागों को कि क्या हुआ When Jesus was resurrected from the dead. जब मृत्यु से उसका पुनरुत्थान हुआ। He was the firstborn representing the entire human race who would be raised up never to die again. और वह पहला ऐसा बना जो उठाया जाएगा कि वह कभी ना मरे। Others were raised but they all died again. और दूसरे तो उठाए गए थे, उनका पुनरुत्थान हुआ था, लेकिन वे फिर से मर गए। Lazarus was raised but he died. लाजर को जिलाया गया लेकिन वो मर गया। But Jesus was the first.
यीशु जो था वो सबसे of पहला the था, human race, उस मानव जाति का, of every created being और जितने भी चीजों की सृष्टि हुई है उसमें, who was raised from the dead, जिसको मृत्यु से जिलाया गया था never to die again. कि वह कभी ना मरे। So that's why it's called the firstborn of every creature, और इसी firstborn of the from the dead. और इसीलिए उसको कहते हैं सारी सृष्टि में पहलौठा, सारी सृष्टि में जो मृत्यु होकर फिर से जिलाया गया। It's describing one part of his who he is. और उस वो क्या है उसका सिर्फ एक भाग ही वो दिखा रहा है। You understand? आप समझे? So we must not take that title and make it mean something what it's not intended for. आप ऐसा नहीं है कि एक ऐसा नाम ले और उसको ऐसा बना दे जिसका इच्छित नहीं है, वहां करना उचित नहीं है। Understand that title correctly. आप उस नाम को, शीर्षक को अच्छी तरह समझिए। Okay? ठीक है? So only begotten of the Father, firstborn from the dead. और पिता का पहलौठा और जो मृत्यु है उसमें से सबसे पहला जिया हुआ। Now, अब let's go to the next one. आइए हम आगे बढ़ेंगे। Let's turn the page. Okay. Contradictory gospel accounts. और जो विरोधाभासी सुसमाचार विवरण, Right? I've just mentioned a few. तो मैंने कुछ बातों को लिखा है यहाँ पे। So some people read the 4 gospels. तो लोग क्या करते हैं, 4 सुसमाचार को पढ़ते हैं, Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती, लूका और मरकुस और यूहन्ना। And they say, see, same incident. It's telling us some differences there. वो कहते हैं देखो वही घटना, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। How will you explain? तो आप कैसे समझाएंगे? So we must understand तो हम ये समझे कि that the same something that is true can be expressed in different ways. जो बात सत्य है उसको अलग तरीकों से बताया जा सकता है, And they may appear contradictory, but both are true. वो वो शायद जान पड़ते हो कि वे विरोधाभासी हैं, लेकिन वे सच है। Look, think about this example. आप इस उदाहरण के बारे में सोचिए। Suppose in the morning at 9 o'clock, और सुबह 9 बजे I met 2 people. मैं 2 लोगों से मिला। 2 people came to meet me. 2 लोग मुझसे मिलने आए। Right? So let's just take example. Matthew and Mark came to meet me at 9 o'clock in the morning. और मैथ्यू और मार्क मुझे मिलने आए सुबह 9 बजे। Then at 12 o'clock, 12 बजे I met John. फिर मैं जॉन से मिला। And I told John, मैंने जॉन से कहा I met Matthew today. मैं मैथ्यू से मिला आज। Then at 3 o'clock, और 3 बजे I met Paul. मैं पॉल से मिला। And I told Paul, और मैंने पॉल से कहा I met Mark today. मैं आज मार्क से मिला। So इसलिए John will say, तो जॉन लिखेगा he met Matthew today. वह मत्ती से मिला आज। Luke will write. लूक भी लिखेगा, Oh, sorry. Paul will write. पौलुस भी लिखेगा He met Mark today. वह मार्क से मिला आज। Then at 6 o'clock in the evening, फिर 6 बजे शाम को I met Luke. मैं लूक से मिला। And I told Luke, मैंने लूक से कहा I met Matthew and Mark today. मैं मैथ्यू और मार्क से मिला। So Luke will write, फिर लूक लिखेगा he met Matthew and Mark today. वह मैथ्यू और मार्क से आज मिला। So John said, जॉन ने कहा he met Matthew today. वह मत्ती से मिला आज। Paul said, पॉल ने कहा he met Mark today. वह मार्क से मिला। Luke said, लूक ने कहा he met Matthew and Mark today. वह मैथ्यू और मार्क दोनों से मिला आज। Are all of them correct? क्या सब सही है? ये All of them are true. सब लोग सब चीज सच है यहाँ पे, They're not wrong. ये गलत नहीं है। All of them are true. सब सही है। Because morning I met Matthew and Mark. क्योंकि सुबह में मैं मैथ्यू और मार्क से मिला। So I just mentioned to one person I met Matthew. और मैंने फिर बताया एक व्यक्ति को कि मैं मत्ती से मिला। To another person I said I met Mark. और मैंने कहा कि मैं मार्क से मिला। To another person I said I met Matthew and Mark. और मैंने कहा कि फिर मैं मैथ्यू और मार्क दोनों से मिला। All statements are true.
और ये भी दोनों सही है। You understand? आप समझ रहे हैं ना? So that's why in the Gospels, इसीलिए सुसमाचार में, for example, the demoniac of Gadara, और जो गदेनिया का जो उदाहरण है, we read about it in Matthew, Mark, and Luke. और हम मत्ती, मार्क, मरकुस और लूका तीनों में इसको पढ़ते हैं। There, two of them will say when he came to the Gadarenes, there was one demoniac so full of devils. और हम लोगों ने देखा कि वो कहा कि जब वो गदरनियों के देश में आए तो एक दुष्टात्मा ग्रस्त को पाया। Another will say there were two people demon who were possessed. कुछ लोग कहेंगे कि वहां पे दो लोग थे जिनको दुष्टात्मा ग्रसित So थे। hey, look, why one is saying one person, another person so two. तो आप लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति एक को कह रहा है, लेकिन आप कह रहे दो व्यक्ति। Is it wrong? क्या ये गलत है? It's not wrong. ये गलत नहीं है, Because maybe the one person was the one who was so demon possessed. हो सकता है कि जो एक व्यक्ति था वो इतना ज्यादा दुष्टात्मा से ग्रसित था The other person didn't make so much galata. और दूसरा व्यक्ति ज्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं And the किया। focus was on this one person who out of whom came 6,000 demons. और वह जो ध्यान था उस व्यक्ति पे था जिसके बाहर से 6,000 दुष्टात्मा निकाली गई। So just because one gospel says two people, other gospels say one person, it's not wrong. तो अगर एक समाज कहता है कि दो लोग और दूसरा समाचार कहता है एक व्यक्ति, ये गलत नहीं है। You understand? आप समझ रहे हैं ना? Okay. Also, in some cases, when we look very carefully, we see that the two situations are very different. तो अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम कुछ घटनाओं को देखते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों घटनाएं बहुत अलग है। In Matthew 8 and in John 4, between the centurion and the nobleman, और जैसे सूबेदार और राज कर्मचारी के बीच में हम देखते हैं मत्ती 8 के 5 में और यूहन्ना के 4 अध्याय में, these are two separate incidents. ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। One was a centurion, एक तो सूबेदार था was from Capernaum. जो कफरनहूम से था, The other one was a nobleman और एक व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति था वो राज कर्मचारी था, from Cana. वो केना से था। For the nobleman, his son was not well. और जो राज कर्मचारी था उसका पुत्र बीमार था, For मतलब the ठीक नहीं centurion, था। his soldier was not well. और जो सूबेदार का जो सैनिक था वह बीमार था। So these are two separate incidents. तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, We don't mix them. उनको हम मिलाते नहीं हैं। Similarly, उसी प्रकार there are different people who anointed the feet of Jesus. और अलग अलग लोग जिन्होंने यीशु के पैर को अभिषेक किया। And so I again mentioned this here. One was in the house of Simon the Pharisee. जैसे कि समौन के फरीसी के घर में, Another one was in the house of Lazarus. और दूसरा था लाजर के घर में, Another one was in the house of Simon the leper. और जो तीसरा था समौन जो कोढ़ी था। So these are different in times when Jesus was anointed. और ये अलग अलग समय थे जहां पर यीशु को अभिषेक किया गया था। Right? So we don't confuse that. तो फिर हम उसको अब लेके आप संदेह मत कीजिए। Then what was written on the cross? क्रूस पर क्या लिखा गया था? Matthew says this is the Jesus, King of the Jews. मत्ती कहता है कि यह यहूदियों का राजा यीशु है, Mark says the King of the Jews. और मरकुस कहता है यहूदियों का राजा है, Luke says this is the King of the Jews. और लूक कहता है यह यहूदियों का राजा है, John says Jesus of Nazareth, the King of the Jews. और यूहन्ना कहता है यीशु नासरी यहूदियों का राजा। So this is why you see each one, Matthew, John, everybody is saying something different. आप कहेंगे कि क्यों जो मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना अलग अलग बात को कह रहे हैं? It's not different. ये गलत नहीं, ये Put it all together. इसमें अंतर नहीं है। अगर आप उसको एक साथ रखेंगे, So what is it actually would have said? This is Jesus of Nazareth, the King of the Jews. और इसे कहता है कि यह यीशु नासरी है जो यहूदियों का राजा है। So वही उतना ही है। just that each gospel writer recorded some portion of that statement which he felt was important. तो जो लिखने वाला था, जो लेखक था, उसने उस भाग को लिखा जो उसको लगा कि बहुत जरूरी है। It's not contradictory. यह एक दूसरे को के विपरीत नहीं है। Right? So even in the newspaper today when we read, जैसे आजकल अगर हम समाचार को जब पढ़ते हैं, each newspaper reporter may report the same incident differently. तो प्रत्येक समाचार पत्र
एक ही घटना को अलग अलग तरीकों से उसका रिपोर्ट दे सकते हैं। So think about a football match. जैसे मान लीजिए आप एक फुटबॉल के प्रतियोगिता के बारे में सोचिए, And one goal was scored. Sunil Chetri scored the winning goal. और जो सुनील छेत्री है उन्होंने अच्छा एक गोल मारा, Each newspaper may report it differently. तो प्रत्येक जो समाचार पत्र है उसको अलग अलग तरह से विश्लेषण करेंगे। Or one person will say, Sunil Chetri scored the winning goal at the 45th minute. और कोई समाचार पत्र कहेगा कि सुनील छेत्री ने जो विजय कराने वाला गोल को 45वें मिनट में दागा या मारा। Another report newspaper will say, Sunil Chetri received the ball at half line. He dribbled past three people. He cheated. I mean, he tricked the goalkeeper, and then he scored the goal on the right corner. तो कोई ऐसा लिखेगा कि जो आधे घंटे में सुनील छेत्री ने बॉल को लिया, फिर वह बॉल को लोगों से बचाते बचाते कुछ ऐसा तिकड़म तरकीब निकाल के गोलकीपर के पास से लेकर वह गोल किया। He'll write that. उस प्रकार को भी लिखेगा। Another newspaper will say, और दूसरा जो समाचार पत्र ये कहेगा, he scored the goal in the right corner. और उसने जो गोल को दागा वह दाहिने कोने में दागा। Are they all wrong? क्या ये सब गलत है? No. नहीं, Same incident. वही घटना, How they're writing is different. किस प्रकार वो लिख रहे हैं वो अलग है। Sunil Chetri scored the goal, सुनील छेत्री ने गोल दागा, but the details are little different. लेकिन जो विस्तार जानकारियां हैं वो अलग अलग है। You understand? आप समझ रहे बातों को? So when we look at these gospel accounts, it's not wrong just because they are different. ये सुसमाचार के लेखा को लेखों को हम देखते हैं तो ये गलत नहीं है, यही है कि वे अलग रीति से लिखे गए हैं। Right? Or one last question here. और एक अंत प्रश्न यहाँ पर, Did Jesus drink sour wine on the cross? क्या यीशु ने खट्टा दाखरस पिया क्रूस पर? Right? So in Matthew 27, it says he gave sour wine mingled with gall to drink. He tasted it, he would not drink it. और 27 के 34 लिखा है, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उन्हें पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। But in John 19, it says when he had received the sour wine, he said he said it is finished. He died. और जब यूहन्ना में लिखा है कि जब उसने वह सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। So then they say, see, one is saying he drank it, one is saying Matthew is saying he didn't drink it, John is saying he drank. What is that? तो अब मत्ती में कह रहा है कि वह नहीं पिया दाखरस को, और यूहन्ना में कह रहा है कि उसने पिया। So these are two different incidents. तो ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। One was in the beginning, one was in the end. एक जो था वो शुरुआत का था, एक जो था वो अंत का था। In the beginning, शुरुआत में when he was going to be crucified, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, they gave him wine mixed with myrrh. और पित्त को मिलाकर उन्होंने उनको दाखरस दिया। That was to reduce his pain. उसके जो दर्द है उसको कम करने के लिए। He did not receive. He tasted it. He said, "Oh, this is mixed. I'm not drinking this." और उसने उसको स्वाद ली, उसको चखा और कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं पीऊंगा। That means he said, "I'm going to go through the pain." उसने कहा कि नहीं, मैं इस दर्द से होकर गुजरना चाहता हूँ। At the very end, और बहुत अंत में, after almost 3 hours or more on the cross, और लगभग 3 घंटे के बाद या उससे ज्यादा क्रूस पर, when he was about to die, जब वह मरने पर था, when he said, "I'm thirsty," जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, they only gave him sour wine. It was not mixed with myrrh. और उसको उन्होंने सिर्फ सिरका पिलाया, वह पिस से नहीं मिला हुआ था। That he received, and then after that he died. और उसके बाद वह उसको ग्रहण किया, चखा, उसके बाद वो मर गया। You understand? आप समझ रहे हैं? Two separate. दो अलग अलग बात, Don't mix the two. उसको एक साथ मत मिलाएं। If you mix it, you say, "Oh, my Bible is telling us different things." अगर आप उसको मिलाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि कहेंगे कि बाइबल अलग अलग बातों को कह रही है। So we must understand it clearly. Everything is correct. आपको यह समझने की जरूरत है कि जो बातें लिखी गई है सब सही है। Right? Now, there are some difficult statements और कुछ कठिन कथन हैं in the Bible. बाइबल में, We'll just look at a few. हम उनमें से कुछ को देखेंगे। One is in John 19, एक है यूहन्ना 19 में, when Jesus said, जब यीशु ने कहा,
He who delivered me to you has the greatest sin. और जो मुझे उससे छुड़ाया है उसने बड़ा काम किया है। Whom was he referring to? वह किसको यह बता रहा है? This is in John 19:11. और यह यूहन्ना का 19 का 11 वचन में है। So, whom was he referring to? वह किसको दिखा रहा था? So, some people say, oh, look, Jesus is blaming God. तो देखो यीशु परमेश्वर पर दोष लगा रहा है He's saying, God delivered me to you, so God has more sin. और परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया है, इसका मतलब परमेश्वर के पास ज्यादा पाप है। No, that's not what he's saying. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। He's referring to Judas. वह जुदस को बता रहा है Because it was Judas क्योंकि वह जुदस था who was given the opportunity to be a disciple, जिसको एक मौका दिया था कि वो एक चेला बने, but he betrayed Jesus लेकिन उसने बेवफाई की for the sake of 30 pieces of silver. वह 30 दिनारों के चांदी के सिक्कों के चलते उसने बेईमान So बना। it was Judas' action that led Jesus to stand before Pilate. और यह जुदस का कार्य ही था जो पिलातुस के सामने यीशु को खड़ा कर दिया। And added to that, the religious leaders, और उसके बाद जो धार्मिक अगुवे थे, नेता थे, they are the ones who brought Jesus to Pilate. और वे ही थे जो यीशु को लेके आए पिलातुस के पास। So he who delivered me to you, referring to Judas specifically as well as the religious leaders. और वह जो मुझे तुम्हारे पास लेकर आया है, यह जुदस और यहूदा और उसका जो धार्मिक जो नेता थे, अगुवे थे, उनको दिखाता है। They were the ones who sinned. और वे भी थे जिन्होंने उनको पकड़वाया। Another thing, दूसरी बात, forgiving people their sins. लोगों के पापों का क्षमा करना। In John 20 verse 23, यूहन्ना के 20 के 23 वचन में Jesus told his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, if you forgive the sins of any, they are forgiven. तुम जिनके पाप क्षमा करते हो वे क्षमा किए गए हैं, If you retain the sins of any, they are retained. और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। How is that possible? ये कैसे संभव है? Can you forgive sins? क्या आप पाप क्षमा कर सकते हैं? So some people have misused this verse. और बहुत लोगों ने इसको बहुत गलत तरह से इस्तेमाल किया है। They say, oh, see, the Pope can forgive your sins. वो कहते हैं कि जो पोप है वो आपके पाप को क्षमा कर सकते हैं। Because it says, you forgive. Pope is from, the high authority. तो पोप जो है वो बड़े अधिकार से है, तो वो क्षमा कर सकता है। Some will say, pastor can forgive your sins. तो कुछ लोग कहेंगे पास्टर आसमान आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। See, it says, if you forgive anybody's sins. जहां पे देखिए कहा था कि जब तुम किसी का पाप क्षमा करते हो तो। But the truth is this. लेकिन जो सच्चाई यह है कि No man कोई मनुष्य can forgive sin. पाप क्षमा नहीं कर सकता। Our sins are forgiven because of the blood of Jesus. हमारे पाप क्षमा हुए हैं यीशु मसीह के लहू के कारण। Amen? आमीन। So how do we understand this? तो इसको कैसे हम समझें? The correct way to understand the John 20 verse 23 और जो यूहन्ना 20 का 23 वचन को सही रीति से समझने का जो तरीका is है, that we have been given the responsibility to bring the gospel to people. और हमको वह जिम्मेदारी दी गई है कि हम सुसमाचार को लोगों के पास लेकर आए। So when we bring the gospel, जब हम सुसमाचार को लेकर आते हैं, we are extending to people हम the forgiveness of sins that God is giving them. और हम लोगों के पास लेकर जा रहे हैं पापों की क्षमा को जो परमेश्वर उनको दे रहे हैं। If you don't give them the gospel, अगर उनको हम यह सुसमाचार नहीं देंगे तो then we are holding that back. ताकि हम उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। We are not giving them the opportunity to receive forgiveness for their sins, which God is giving them. और हम उनको वह मौका नहीं दे रहे हैं कि उनके पापों की क्षमा हो जो क्षमा परमेश्वर ने उनको दिया। Are you understanding? आप समझ रहे हैं बात? So that is how we must understand John 20 and verse 23 correctly. और वही उसी प्रकार हमको समझना चाहिए यूहन्ना 20 का 23वां वचन सही रूप से। Right? We can't say that I will forgive you your sin. आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। No, only God can forgive. नहीं, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं क्षमा। But He has given us the gospel. और उन्होंने हमें वह सुसमाचार दिया है। So when we share the gospel, और जब हम सुसमाचार को साझा करते हैं, we are giving them the opportunity to receive the forgiveness that God gives. और हम वह मौका दे रहे हैं
उस क्षमा को प्राप्त करने का जो परमेश्वर देते हैं, Amen? है ना? समझ में आ गया? Understood? Another difficult question. Three question. अच्छा है, good, good. So, see, Judas, imagine Judas is standing in on judgment day. आप कल्पना कीजिए कि यहूदा इस्करियोती जो न्याय के दिन में खड़ा है, And he's standing before God. वह परमेश्वर के सामने खड़ा है, And Judas says, और यहूदा इस्करियोती कहता है, God, परमेश्वर, if I had not betrayed Jesus, अगर मैंने यीशु को नकारा नहीं होता, Jesus would not have died on the cross. यीशु क्रूस पर मरा नहीं होता, All these people would not be saved. तो इतने सारे लोग बचाए ले जाते। I have done the most important work. मैंने बहुत बड़ा काम किया है, Because of me, मेरे चलते Jesus went to the cross. यीशु क्रूस पर गया, So, तो I must be forgiven मुझे माफ करना दिया जाना चाहिए, and I must sit at your left hand. और मैं आपके बाएं हाथ में बैठा। If Jesus is on your right hand, I must be on your. तो अगर यीशु आपके दाहिने हाथ बैठा है तो मुझे अवश्य है कि मैं आपके बाएं हाथ बैठूं, Because without me, Jesus would not have gone to the cross. क्योंकि मेरे बिना यीशु क्रूस पर नहीं गया होता। Can Judas make this argument? क्या यह यहूदा इस्करियोती इस विवाद को लेकर आ सकता था? So, how do we understand this? तो हम इसको कैसे समझे? God had a plan. परमेश्वर का एक योजना था। The Bible says Jesus was the Lamb of God slain before the foundation of the world. और जो यीशु था वह एक परमेश्वर का निर्दोष निर्दाग मेमना था, जो पृथ्वी के संसार के नींव रखे जाने से पहले ही नियुक्त किया गया था। Even before God created Adam, God had a plan. He foreknew that the Lord Jesus would die on the cross. और मानो आदम के रचना से पहले ही परमेश्वर जानता था पहले से ही कि वह यीशु को बनाएगा जो मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा जाएगा। He knew who would betray him. और यह भी जानता था कि उसको कौन उसको पकड़वाएगा। He knew that Judas would betray him. और यह जानता था कि यहूदा इस्करियोती इसको पकड़वाएगा। But God did not decide Judas's choice. परमेश्वर ने यहूदा के जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर उसको निर्णय नहीं लिया। God didn't decide Judas' choice. और परमेश्वर ने यहूदा का चुनाव का निर्णय नहीं किया। He knew the choice, वो जानता था कि वो चुनाव क्या करेगा वो, but he didn't decide. लेकिन उसने उसका निर्णय परमेश्वर ने नहीं किया। He didn't make him do it. और उसको ऐसा करने को भी नहीं किया। It was his choice. वह उसका चुनाव था। But God knew it ahead of time. लेकिन समय से पहले ही परमेश्वर उसको जानता था। You understand? आप समझ रहे हैं? Now Judas had the freedom to choose. अब यहाँ पर यहूदा के पास चुनने की आजादी थी। He could have refused, वह मना कर सकता था, but still Jesus would have gone to the cross. लेकिन फिर भी यीशु क्रूस को जाता ही। How? क्यों? The others would have accused him. क्योंकि दूसरे लोग भी उसको दोषी ठहराते। Maybe the Romans would have crucified him. रोमियो के लोग भी उनको कहते क्रूसीफाई करो, उनको क्रूस पे चढ़ाओ। So God didn't force Judas. तो परमेश्वर ने दबाव नहीं डाला यहूदा पर। God didn't force the Jewish people. और परमेश्वर ने
बलपूर्वक दबाव नहीं डाला यहूदी लोगों पर to make them crucify Jesus. यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। It was their choice. वह उनके चुनाव थे, But he knew that ahead of time. लेकिन वह समय से पहले ही इसको जानते थे। You understand? आप समझ रहे हैं? So we all have a choice. तो हम सब के पास अपना मर्जी, God knows the choice we will make, परमेश्वर जानता है कि अपनी मर्जी का हम करेंगे, but he's not dictating our choice. लेकिन हमारे मर्जी पर अपना नियंत्रण वो नहीं रखते। In the end, it is the choice we make. और अंत में वो मर्जी या वो चुनाव होती है जो हम बनाते हैं To follow God कि परमेश्वर के पीछे हम चले or to go against God. या परमेश्वर के विरोध जाएं। It's our freedom of choice. ये हमारे चुनने और विचार के आजादी अभिव्यक्ति का निर्णय है। But God लेकिन परमेश्वर is able to speak about our choice before we make the choice. परमेश्वर योग्य है कि यह बता सके कि हम क्या चुनाव कर रहे हैं हमारे चुनाव करने से पहले ही, Because he knows. क्योंकि वो जानता है। But just because he speaks ahead of time about our choice doesn't mean he's making the choice for us. और समय से पहले ही वो जान जाता है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार क्या करेंगे, वह यह नहीं करता कि वह हमारी मर्जी को करने देता है। And this is what Paul explains in Romans chapter 9 और यही पौलुस समझाते हैं रोमियो के अध्याय 9 में about Jacob and Esau. और ईसाऊ और याकूब के बारे में। Even before Jacob and Esau were born, ईसाऊ और याकूब के जन्म से पहले ही God said, परमेश्वर ने कहा, Jacob I have loved, Esau I have hated. याकूब को मैंने प्रेम किया और ईसाऊ को मैंने घृणा किया। They were twins. वे दोनों जुड़वा थे। And even before they were born, उनके जन्म से पहले ही God said, I love Jacob, I hate Esau. परमेश्वर ने कहा कि मैं याकूब से प्रेम करता हूँ और ईसाऊ को मैं घृणा करता हूँ। He was talking about the choices they will make. वो चुनाव के बारे में बात कर रहा है जो वो लोग करेंगे। No, he's not talking about, as people, of course, he loves them both. देखिए, लोग की तरह, एक मनुष्य की तरह वो दोनों से प्रेम करते हैं, But he's talking about their choices. लेकिन वे कौन सी मर्जी को चुनते हैं उसके बारे में बात कर रहे And he हैं। was speaking about their choices even before they were born. और उनके चुनाव के बारे में, उनके मर्जी जो वो चुनते हैं करने के लिए, उसके बारे में उनके जन्म होने से पहले वो कह रहे हैं That Esau would sell his birthright for the sake of some little food. और जो ईसाऊ है वह अपना जन्माधिकार किसी खाने के कटोरे के लिए वह खो देगा। But Jacob will follow God. लेकिन याकूब क्या करेगा, वह परमेश्वर के पीछे चलेगा। You understand? आप समझ रहे हैं? So just because he speaks about you before you're born doesn't mean he's forcing you to do it. He's only saying this is what you're going to do. और ऐसा नहीं है कि वह आपके बारे में बात कर रहा है कि आपके जन्म से पहले, ये नहीं है कि वह उस बात को करने के लिए आपको होने दे रहा है, उस बात को आपके जीवन में वो होने दे रहा है। You and I will make our choices. आप और हम अपना जो चुनाव अपनी मर्जी का हम करेंगे। So on that day, और उस दिन if Judas makes that argument, अगर यहूदा उस प्रकार के वाद तर्क को लेकर आता है, God will say, Judas, परमेश्वर कहेगा, यहूदा, you had the privilege of being a disciple of Jesus. तुम्हारे पास एक सौभाग्य था कि तुम यीशु के चेले बने थे। Like the rest of the 11, 11 थे, you also could have made the choice to follow Jesus. तुम भी एक चुनाव कर सकते थे कि तुम यीशु के पीछे हो लेते, But you loved money more than Jesus. लेकिन तुमने पैसे को यीशु से ज्यादा प्रेम किया And you are willing to betray Jesus for the sake of 30 pieces of silver. और तुमने 30 दिनार सोने के चांदी के दिनारों के चलते तुमने That's a यीशु को choice. पकड़ाया। That's a choice you made. और वह चुनाव तुमने किया, Nobody else made that. और उसमें और कोई भी नहीं उस चुनाव को किया, And so you betrayed Jesus. और तुमने यीशु को पकड़वाया। And even if you had not betrayed him, Jesus would go to the cross. अगर तुमने पकड़वाया नहीं भी होता तो यीशु क्रूस पर जाता। That plan would have happened. वह योजना होती ही, You didn't have to betray him.
तुम उसको पकड़वाने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। समझ आ गया? श्योर ब्रदर, बहुत हो गया ना? टू मच फॉर टुडे। ओके, एक प्रश्न, माइक दे दीजिएगा। Yes. Yes. Good question. देखिए, अच्छा प्रश्न आया है। So the question is, Jesus prayed for Peter. Why didn't Jesus pray for Judas? तो प्रश्न है कि यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया, तो क्यों नहीं वह यहूदा इस्करियोती के लिए प्रार्थना किया? So this teaches us something very important. तो यह हमको बहुत जरूरी बात कुछ सिखाती है। We do not control people's choices through prayer. हम लोगों के चुनाव को प्रार्थना के द्वारा नियंत्रण नहीं करते। We can help them. उनको हम मदद कर सकते हैं, We can strengthen them उनको हम मजबूती दे सकते हैं through our prayer. अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। We can support them हम उनको उठा सकते हैं through prayer. अपने प्रार्थना के द्वारा, But they have to make their choice. लेकिन उनको उनका चुनाव करना है। Right? So in Peter's case, पतरस के विषय में, and I'm sure Jesus also prayed for Judas. और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि यीशु ने जुदस के लिए भी प्रार्थना किया होगा, Because in John 17, क्योंकि यूहन्ना 17 में when Jesus is talking to the Father, he says, Father, I have kept everyone except for the person, except for Judas. और उसने कहा है कि मैं सबके लिए को रखा है सिर्फ यहूदा के। That means through prayer, इसका मतलब है प्रार्थना के द्वारा we do not control people's will. लोगों की इच्छा को हम कंट्रोल या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। We can support them, help them, हम उनको मदद कर सकते हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं, but they have to make their choice. लेकिन उनको अपना चुनाव बनाना है। And in this case, और इस क्षेत्र में Judas made his choice. और यहूदा ने अपना चुनाव किया। Because if we can control people through prayer, we'll pray everybody go to heaven. Tomorrow we'll go, rapture will happen. और अगर हम लोग कहेंगे कि प्रार्थना करेंगे कि अगर ऐसा होता कि सब लोग स्वर्ग में जाएं, तो कल ही खत्म हो जाता, रैप्चर हो जाता। But we know it does. We can't do that. हम जानते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते। Okay. और कोई प्रश्न? Okay. The next difficult question we look at is, और जो दूसरा कठिन प्रश्न है जो देखते हैं हम, वो यह है कि Jesus said in Matthew 12:40 that 3 days and 3 nights he will be under the earth. और ये मत्ती 12:40 में कहा कि 3 रात 3 दिन वह पृथ्वी के भीतर रहेगा। But Jesus, now we celebrate Good Friday, Easter Sunday. और अभी हम लोग शुभ शुक्रवार, ईस्टर संडे, रविवार को मनाते हैं। So he died on Friday, वह शुक्रवार को मरा, Friday night, फ्राइडे रात को, शुक्रवार रात को, Saturday night, शनिवार रात को, Sunday morning he's up. और सुबह रविवार को वो उठ गया। Hey, only 2 nights. सिर्फ 2 रात। But he said 3 nights. उसने कहा 3 रात, 3 days, 3 nights. 3 दिन 3 रात। How will explain? तो आप कैसे समझाइएगा इसको? Right? थोड़ा मिस प्रॉब्लम है. कुछ समस्या है ना यहाँ पे? How to explain that? अब इसको समझाइएगा कैसे आप? Okay, we'll take a break and come back. और फिर ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Okay, thank you. थैंक यू।